नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डॉक्टर अब्दुल कलाम से संबंधित सभी पुस्तकें और उनके प्रमुख कथनों पर एक चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म, तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु राज्य में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए थे। इन्होंने 5 वर्ष की अवधि के बाद, जब इन्होंने राष्ट्रपति का सिर्फ 5 साल का कार्यकाल इन्होंने पूरा किया था, और दूसरी बार यह राष्ट्रपति चुनाव में जब इनको बोला गया कि आप फिर से इलेक्शन लड़ें, तो इन्होंने मना कर दिया और इन्होंने अपना शिक्षण क्षेत्र ही चुना। 5 वर्ष की राष्ट्रपति सेवा अवधि को पूरा करने के बाद इन्होंने शिक्षण, लेखन और सार्वजनिक सेवा में ये वापस लौट गए थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रम के अग्रणी वैज्ञानिक थे। डॉक्टर कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और SLV-3 प्रोजेक्ट विकसित करने में सफल रहे थे। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। भारत को जो परमाणु संपन्न बनाने में इनका अहम योगदान रहा था। उन्होंने पोखरण 2 परीक्षण में अहम योगदान दिया। अब देख लेते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा रचित जो 25 प्रमुख पुस्तकें हैं, उनके सहायक और पुस्तकों के नाम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडिया 220, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इनकी जो ये बुक थी, इसका प्रकाशन वर्ष रहा था 1998। तो यह जो प्रकाशित हुई थी 1998 में, इनकी जो पुस्तक थी ये इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम 1998 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी। तो जो यह पुस्तक थी, इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1999। इग्नाइटेड माइंड्स अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, इसका प्रकाशन वर्ष रहा 2002। द ल्यूमिनस स्पार्क्स ए बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स, प्रकाशन वर्ष 2004। गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ, प्रकाशन वर्ष 2005। और जो सह लेखक थे इनके अरुण तिवारी। मिशन ऑफ इंडिया ए विजन ऑफ इंडियन यूथ, प्रकाशन वर्ष 2005। इंस्पायरिंग थॉट्स कोटेशन सीरीज, प्रकाशन वर्ष 2007। 8वीं पुस्तक इनकी थी यू आर बोर्न टू ब्लॉसम टेक माई जर्नी बियॉन्ड, प्रकाशन वर्ष रहा 2011। सह लेखक अरुण तिवारी। द साइंटिफिक इंडियन ए 21st सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड, प्रकाशन वर्ष 2011। सह लेखक YS राजन। फेलियर टू सक्सेस लीजेंडरी लाइव्स, प्रकाशन वर्ष 2011। सह लेखक अरुण तिवारी। टारगेट 3 बिलियन, प्रकाशन वर्ष 2011। सह लेखक सृजन पाल सिंह। यू आर यूनिक स्केल न्यू हाइट्स बाय थॉट्स एंड एक्शंस, प्रकाशन वर्ष 2012। सह लेखक S कोहली पूनम। टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस, प्रकाशन वर्ष 2012। इंडोमिटेबल स्पिरिट, प्रकाशन वर्ष 2013। स्पिरिट ऑफ इंडिया, प्रकाशन वर्ष 2013। 16वीं बुक इनकी थी थॉट्स फॉर चेंज वी कैन डू इट, प्रकाशन वर्ष 2013। सह लेखक A शिवाथानु पिल्लई। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शंस, इस बुक को इन्होंने कब प्रकाशित हुई, इनकी ये बुक 2013 में।
गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया, प्रकाशन वर्ष रहेगा 2014। मैनिफेस्टो फॉर चेंज, प्रकाशन वर्ष 2014। सह लेखक थे वी पोनराज। फोर्ज योर फ्यूचर, कैंडिड फोर्थराइट इंस्पायरिंग, प्रकाशन वर्ष 2014। बियॉन्ड 2020, ए विजन फॉर टुमारोज इंडिया, प्रकाशन वर्ष 2014। द गाइडिंग लाइट, ए सिलेक्शन ऑफ कोटेशन फ्रॉम माई फेवरेट बुक्स, प्रकाशन वर्ष 2015। रिग्नाइटेड साइंटिफिक पाथवेज टू ए ब्राइटर फ्यूचर, प्रकाशन वर्ष 2015। सह लेखक श्री जन पाल सिंह। द फैमिली एंड द नेशन, प्रकाशन वर्ष 2015। सह लेखक आचार्य महाप्रज्ञा। ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेज, प्रकाशन वर्ष इसका था 2015। सह लेखक अरुण तिवारी। आइए आप देख लेते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा जो उन्होंने प्रसिद्ध कथन हैं उनके, और उन्होंने क्या क्या कहा है, आइए देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, मान लीजिए आप कामयाब हो गए। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप अवश्य खिलेगी। किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना नहीं सिखाया गया है। जो लोग मन लगाकर काम नहीं करते हैं, उनकी सफलता आधी अधूरी रहती है। राष्ट्र के सबसे अच्छे दिमाग कक्षा में सबसे आखिरी बेंच पर पाए जा सकते हैं। मैं हथियारों की होड़ का विशेषज्ञ नहीं हूँ। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देंगी। सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उससे आपको सफल होने के विचार और सुझाव मिलेंगे। सर्वोत्तम व्यक्ति वे नहीं जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वे हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता है और सफल बनाया है। जीवन में फेल होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो बहुत से होठ यह कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की ज़िंदगी ब्राइट बनाता है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपके पास अपने लक्ष्य के लिए एकल दिमाग वाली भक्ति होनी चाहिए। नकली सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा। धन्यवाद। आपको कैसी लगी जानकारी?